माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आप सबको बहुत बधाई हो। नया साल आपका बहुत प्रशंसा में गुजरे और आपकी पढ़ाई हो, इसी बात की कामना करते हुए हम अपना चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में क्विक रिवीजन देते हैं। लाइफ प्रोसेस जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर अपने जीवन को चलाने के लिए किए जाने वाले आधारभूत कार्य जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे मान लो हम पोषण करते हैं, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, नियंत्रण है, समन्वय है, वृद्धि है, गति तथा जन्म समस्त जीवधारियों के सामान्य जैव प्रक्रम। मतलब जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो भी हमारी अनिवार्य चीज़ें होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे हम भोजन करेंगे, सांस लेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, एक्सक्रीशन करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ प्रोसेस होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन तथा जल को ग्रहण करने तथा इनका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषक क्या होते हैं? ये अकार्बन तथा अकार्बन पदार्थ होते हैं जिन्हें जीवधारी अपने परिवेश से सारे अवयवों को संश्लेषित करने के लिए प्राप्त करते हैं। इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। एक तो स्वपोषण होता है, एक परपोषण। स्वपोषी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की विधि में जीवधारी अपने कारण भोजन का विचरण अपने परिवेश में उपस्थित अकारण कच्चे पदार्थों में करते हैं। ये जीवधारी स्वपोषी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पौधे। पोषण की इस विधि में जीवधारी दोषों पर निर्भर करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं मृतोपूजी। पोषण की इस विधि में जीवधारी अपना भोजन सड़े गले कारण पदार्थों में मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण की विधि में जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारी के शरीर बिना उसे मारे प्राप्त करता है। और होलोजोनिक पोषण की विधि में जीवधारी प्रथम जटिल कारण खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं, प्रकम जिसके हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, जल 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। C6H12 उसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल हमारे ये निकलते हैं। क्लोरोफिल अणु के सहायता प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। जंतु अपना भोजन पादपों तथा अन्य जंतुओं से प्राप्त होते हैं। 3 तरह समूह में होते हैं, शाकाहारी जैसे बकरी, गाय, मांसाहारी हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस जैसे शेर, और सर्वाहारी जैसे मनुष्य जो सब चीज़ खा लेते हैं। और ये हमारा इंजेक्शन है, यानी भोजन ग्रहण करना, पाचन यानी भोजन को ब्रेक करना, अवशोषण यानी भोजन को ऑब्जॉर्व करना, रक्ति धारा पहुँचता है, और एसिमिलेशन शरीर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाना, ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि तथा मरम्मत और बहिक्षेपण। और अमीपा हमारा पोषण है, अमीबा का भोजन कोशिका मिश्रण से कहलाता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांकन तथा बहिक्षेपण। मानव में पोषण क्या होता है? पाचन तंत्र से पूर्ण होता है, और ये सारी प्रक्रिया होती है, इसको हम आपको डिटेल में आगे वाले वीडियो में बता देंगे। ये आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे MCQ, उसके लिए कराते हैं हम आपको। श्वसन, ऑक्सी में क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और अनऑक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये आप केवल MCQ बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। परिवार में ट्रांसपोर्टेशन आता है, जिसमें हमारा शरीर के सभी भाग में होता है। इसको हम आपको MCQ और दिखा देते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद हम आपको शॉर्ट और दीर्घ क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे, नहीं तो ये वीडियो हमारा 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। हम आपको 5 मिनट इसलिए कराते हैं जिससे आप एक ओवरव्यू ले लें, और थोड़े थोड़े टाइम को ब्रेक करके उसका जितना आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, एक साथ आप
नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ को, थोड़ा थोड़ा करके ही रिवाइज होता है। ये हमारा लाइव प्रोसेस थोड़ा चैप्टर लॉन्ग है, दीर्घ है। इसमें कोई 3 या 4 क्वेश्चन बहुत बनते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर है ये हमारा, इसलिए इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको दीर्घ शॉर्ट नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।